अगर मैं अभी आपके सामने सिर्फ 5 मिनट का चार्ट खोल दूं, तो क्या आप बिना किसी इंडिकेटर, बिना किसी सिग्नल और बिना किसी गेस के सिर्फ चार्ट देखकर बता सकते हैं कि मार्केट का असली ट्रेंड किस डायरेक्शन में है? अगर जवाब नहीं है, तो इसका मतलब आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एंट्री नहीं है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रेंड को पढ़ने का तरीका है। क्योंकि 5 मिनट के चार्ट पर हर मिनट कुछ ना कुछ बदलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रेंड इतनी जल्दी नहीं बदलता। बदलता सिर्फ आपका माइंड है। यही वजह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स एक ही चार्ट देखकर बार बार उल्टा डिसीजन लेते हैं। कभी उन्हें ब्रेकआउट दिखाई देता है, कभी रिवर्सल दिखाई देता है और कभी बिना वजह ट्रेड दिखाई देने लगता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर उसी चार्ट को देखकर बिल्कुल अलग चीज देखता है। वो कैंडल नहीं देखता, वो मार्केट की लैंग्वेज पढ़ता है। आज मैं आपको वही लैंग्वेज सिखाने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि 5 मिनट के चार्ट पर ट्रेंड वास्तव में कहां छिपा होता है, कौन सी छोटी सी गलती हर नए ट्रेडर को गलत डायरेक्शन में ले जाती है और कैसे सिर्फ प्राइस स्ट्रक्चर को समझकर आप नॉइज और असली ट्रेंड के बीच का फर्क पहचान सकते हैं। इस पूरी वीडियो के बाद जब भी आप 5 मिनट का चार्ट खोलेंगे, तो संभव है कि वही चार्ट आपको पहले से बिल्कुल अलग दिखाई दे, क्योंकि आज हम चार्ट को देखने का नहीं, उसे समझने का तरीका सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। अगर आप सच में स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो देखते रहना शायद आपको उतनी तेजी से आगे ना ले जाए जितनी सही सीख और सही दिशा ले जा सकती है। इसी सोच के साथ मैंने अपना पूरा कोर्स तैयार किया है। इसमें मैंने वही चीजें सिखाई हैं जिन्हें समझने में मुझे कई साल लगे। इस सफर में मैंने गलतियां की, नुकसान उठाया, सीखा और धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बनाया। आज वही अनुभव इस कोर्स का हिस्सा है, ताकि आपको बिना भटके एक व्यवस्थित तरीके से सीखने का अवसर मिले। इस कोर्स के साथ आपको एक शानदार ई बुक भी मिलेगी। मेरी सलाह है कि वीडियो के साथ ई बुक भी जरूर लीजिए, क्योंकि सीखने के बाद बार बार रिवीजन ही ज्ञान को मजबूत बनाता है। वीडियो कोर्स की कीमत सिर्फ 999 रुपए है और ई बुक की कीमत 499 रुपए। एक पल रुककर सोचिए, 999 रुपए खर्च करना बड़ा फैसला है या फिर बिना सही मार्गदर्शन के अगले 2-3 साल बार बार वही गलतियां दोहराना। सही सीख आपके समय और मेहनत दोनों की बचत कर सकती है। अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ आजमाना नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से समझना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक से अपना कोर्स और ई बुक अभी ले सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर मैं आपके सामने अभी 5 मिनट चार्ट खोल लूं और सिर्फ 10 सेकंड के लिए उसे देखकर पूछूं कि ट्रेंड ऊपर है या नीचे, तो क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे पाएंगे? ज्यादातर लोग तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन यही पहली गलती होती है। क्योंकि 5 मिनट चार्ट को देखकर जल्दी फैसला लेना आसान है, सही फैसला लेना मुश्किल है। यही वजह है कि बहुत से ट्रेडर्स हर दिन चार्ट तो देखते हैं, लेकिन ट्रेंड नहीं देख पाते। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्या 5 मिनट चार्ट गलत है? बिल्कुल नहीं। गलती चार्ट में नहीं होती, गलती उसे देखने के तरीके में होती है। मैं चाहता हूं कि आप एक बात अपने माइंड में हमेशा के लिए बैठा लें। 5 मिनट चार्ट कभी भी आपको सीधे ये नहीं बताता कि अभी बाय करना है या सेल करना है। वो सिर्फ ये बताता है कि मार्केट इस समय कैसे बिहेव कर रही है। अगर आप बिहेवियर को समझ गए, तो ट्रेंड अपने आप दिखाई देने लगेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ हर नई कैंडल पर ध्यान देना शुरू कर दिया, तो ट्रेंड आपकी आंखों के सामने होने के बावजूद दिखाई नहीं देगा। अब एक सवाल आता है कि आखिर 5 मिनट चार्ट पर सबसे पहले देखना क्या चाहिए? क्या सबसे पहले कैंडल का कलर देखना चाहिए? नहीं। क्या सबसे पहले वॉल्यूम देखना चाहिए? नहीं। क्या सबसे पहले इंडिकेटर देखना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपको सिर्फ प्राइस की डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना है। प्राइस लगातार ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है? यह सवाल जितना आसान सुनाई देता है, उतना ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ, पहली कैंडल ग्रीन बनी, दूसरी भी ग्रीन बनी, तीसरी कैंडल रेड बन गई। अब बहुत से नए ट्रेडर्स यही कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ट्रेंड खत्म हो गया। लेकिन क्या सिर्फ एक रेड कैंडल ट्रेंड बदल सकती है? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो मार्केट में कोई भी कंसिस्टेंट ट्रेडर कभी बन ही नहीं सकता था। यही वो जगह है जहां आपको ट्रेंड और नॉइज का फर्क समझना होगा। नॉइज का मतलब है मार्केट का सामान्य उतार चढ़ाव। ट्रेंड का मतलब है मार्केट की असली डायरेक्शन। दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों एक जैसे होते नहीं हैं। अगर आप नॉइज को ट्रेंड समझ लेंगे, तो हर 5 मिनट में आपका डिसीजन बदल जाएगा। अब एक और सवाल आता है, अगर हर कैंडल पर भरोसा नहीं करना है, तो फिर किस पर करना है? इसका जवाब है प्राइस स्ट्रक्चर। मार्केट हमेशा एक कहानी बनाती है। अगर लगातार हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं, तो बायर्स धीरे धीरे कंट्रोल ले रहे हैं। अगर लगातार लोअर हाई और लोअर लो बन रहे हैं, तो सेलर्स मजबूत हो रहे हैं। यही ट्रेंड की असली पहचान है। लेकिन यहां भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि कई बार मार्केट एक हायर हाई बनाती है
और उसके बाद थोड़ी देर के लिए नीचे आती है। नए ट्रेडर सोचते हैं कि अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। लेकिन क्या सिर्फ एक रेड कैंडल ट्रेंड बदल सकती है? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो मार्केट में कोई भी कंसिस्टेंट ट्रेडर कभी बन ही नहीं सकता था। यही वो जगह है जहां आपको ट्रेंड और नॉइस का फर्क समझना होगा। नॉइस का मतलब है मार्केट का सामान्य उतार चढ़ाव, ट्रेंड का मतलब है मार्केट की असली डायरेक्शन। दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों एक जैसे होते नहीं हैं। अगर आप नॉइस को ट्रेंड समझ लेंगे तो हर 5 मिनट में आपका डिसीजन बदल जाएगा। अब एक और सवाल आता है, अगर हर कैंडल पर भरोसा नहीं करना है तो फिर किस पर करना है? इसका जवाब है प्राइस स्ट्रक्चर। मार्केट हमेशा एक कहानी बनाती है। अगर लगातार हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं तो बायर्स धीरे धीरे कंट्रोल ले रहे हैं। अगर लगातार लोअर हाई और लोअर लो बन रहे हैं तो सेलर्स मजबूत हो रहे हैं। यही ट्रेंड की असली पहचान है। लेकिन यहां भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि कई बार मार्केट एक हायर हाई बनाती है और उसके बाद थोड़ी देर के लिए नीचे आती है। नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। लेकिन क्या करेक्शन का मतलब हमेशा ट्रेंड चेंज होता है? नहीं। करेक्शन मार्केट की सामान्य प्रक्रिया है। मार्केट बिना सांस लिए कभी आगे नहीं बढ़ती। जैसे कोई इंसान लगातार दौड़ नहीं सकता, वैसे ही प्राइस भी लगातार एक ही डायरेक्शन में नहीं चल सकती। बीच बीच में पुल बैक आना बिल्कुल सामान्य बात है। अब सोचिए, अगर हर पुल बैक पर आप डर जाएंगे तो क्या कभी पूरे ट्रेंड का फायदा उठा पाएंगे? शायद नहीं। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर पुल बैक देखकर घबराता नहीं है। वो पहले ये देखता है कि मेन स्ट्रक्चर अभी भी सुरक्षित है या नहीं। अगर स्ट्रक्चर नहीं टूटा तो ट्रेंड अभी भी वही है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या 5 मिनट चार्ट पर ट्रेंड हमेशा साफ दिखाई देता है? इसका जवाब है नहीं। कई बार मार्केट साइडवेज रहती है। प्राइस ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है, लेकिन कोई साफ डायरेक्शन नहीं बनाती। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ट्रेडर जबरदस्ती ट्रेंड ढूंढने लगता है। लेकिन याद रखिए, जहां ट्रेंड नहीं है वहां ट्रेंड बनाने की कोशिश करना सबसे महंगी गलती बन सकती है। इसलिए जब भी आप 5 मिनट चार्ट खोलें, खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मार्केट वास्तव में किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है या सिर्फ छोटी छोटी रेंज के अंदर घूम रही है? अगर जवाब दूसरा है तो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक और बात समझिए, बहुत से लोग कहते हैं कि 5 मिनट चार्ट बहुत फास्ट होता है। लेकिन क्या वास्तव में चार्ट फास्ट है या हमारा माइंड फास्ट डिसीजन लेना चाहता है? सच्चाई यह है कि चार्ट अपनी स्पीड से चलता है, लेकिन हमारा माइंड हर मूवमेंट का मतलब निकालने लगता है। यही वजह है कि हम वहां भी ट्रेंड देख लेते हैं जहां वास्तव में कोई ट्रेंड होता ही नहीं है। मैं हमेशा एक छोटी सी बात याद रखता हूं, ट्रेंड को पहचानने की शुरुआत किसी इंडिकेटर से नहीं होती, बल्कि पेशेंस से होती है। अगर आपने शुरुआती कुछ कैंडल्स को सिर्फ ऑब्जर्व करना सीख लिया, अगर आपने प्राइस को बिना जल्दबाजी के पढ़ना सीख लिया, तो धीरे धीरे चार्ट खुद आपको बताने लगेगा कि बायर्स मजबूत हैं या सेलर्स। याद रखिए, 5 मिनट चार्ट पर ट्रेंड खोजने का मतलब हर कैंडल का भविष्य बताना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मार्केट इस समय किस डायरेक्शन में अपनी ताकत दिखा रही है। जब आप इस सोच के साथ चार्ट देखना शुरू करेंगे, तब आपको हर ग्रीन कैंडल में बाय और हर रेड कैंडल में सेल दिखाई देना बंद हो जाएगा। उसकी जगह आपको एक पूरी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, और यही स्ट्रक्चर आपको बार बार गलत डिसीजन लेने से बचाएगी। जब तक आप कैंडल देखकर फैसला लेते रहेंगे, तब तक कंफ्यूजन बना रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने स्ट्रक्चर पढ़ना सीख लिया, उसी दिन से 5 मिनट चार्ट आपके लिए सिर्फ कैंडल्स का समूह नहीं रहेगा, बल्कि मार्केट की असली डायरेक्शन दिखाने वाला मैप बन जाएगा। अब तक आपने ये समझ लिया कि 5 मिनट चार्ट पर ट्रेंड किसी एक कैंडल से नहीं, बल्कि पूरे प्राइस स्ट्रक्चर से बनता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आप पहली बार चार्ट खोलते हैं, तो आखिर ट्रेंड को पहचानने की शुरुआत कहां से करें? क्या चार्ट खुलते ही डिसीजन लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपको मार्केट को बोलने देना है और खुद सिर्फ ऑब्जर्व करना है। यही वो आदत है जो नए और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। मान लीजिए आपने सुबह मार्केट ओपन होते ही 5 मिनट चार्ट खोल लिया। पहली कैंडल बनी, फिर दूसरी और फिर तीसरी। अब क्या इसी समय ट्रेंड तय हो जाता है? नहीं। शुरुआती कुछ कैंडल्स अक्सर मार्केट की शुरुआती एक्टिविटी दिखाती हैं, लेकिन हमेशा फाइनल डायरेक्शन नहीं बताती। यही कारण है कि कई बार शुरुआती तेज मूव के बाद मार्केट बिल्कुल उल्टी दिशा में चल पड़ती है। अगर आपने सिर्फ शुरुआती एक्साइटमेंट देखकर डिसीजन ले लिया, तो संभावना है कि आप मार्केट के साथ नहीं, बल्कि उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अब सवाल आता है कि फिर कब लगेगा कि ट्रेंड बनने लगा है? इसका जवाब है जब प्राइस अपना बिहेवियर रिपीट करने लगे। मार्केट में कोई भी मूव एक बार होना काफी नहीं होता। अगर बायर्स सच में मजबूत हैं, तो वे सिर्फ एक बार प्राइस को ऊपर नहीं ले जाएंगे, बल्कि बार बार ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। उसी तरह अगर सेलर्स मजबूत हैं, तो वे बार बार प्राइस को नीचे दबाएंगे। यही रिपीट होने वाला बिहेवियर आपको ट्रेंड की पहली कंफर्मेशन देता है।
अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो क्या हर ग्रीन कैंडल पर बाय करना सही होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ग्रीन कैंडल सिर्फ ऊपर बंद हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि वहीं से सबसे अच्छी एंट्री भी मिल जाएगी। बहुत से ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि कैंडल ग्रीन है इसलिए ट्रेंड मजबूत है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर कैंडल का कलर नहीं, उसकी पोजीशन देखता है। वो ये देखता है कि ये कैंडल पूरे स्ट्रक्चर के किस हिस्से में बनी है। मान लीजिए मार्केट लगातार हायर हाई और हायर लो बना रही है, बीच में एक रेड कैंडल बन गई। अब क्या ट्रेंड खत्म हो गया? नहीं, अब आपको सिर्फ ये देखना है कि ये रेड कैंडल पिछले महत्वपूर्ण लो के नीचे गई या नहीं। अगर नहीं गई तो ये सिर्फ एक सामान्य पुल बैक हो सकता है, लेकिन अगर प्राइस लगातार अपना स्ट्रक्चर तोड़ने लगे तब आपको सावधान होना चाहिए। यही फर्क है रिएक्शन और एनालिसिस में। अब सोचिए, अगर हर छोटी रेड कैंडल देखकर आप डर जाएंगे तो क्या कभी बड़े ट्रेंड का हिस्सा बन पाएंगे? शायद नहीं। इसलिए ट्रेंड पहचानने का मतलब सिर्फ ऊपर या नीचे देखना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि मार्केट किस तरफ अपनी ताकत बनाए रख रही है। एक और सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या 5 मिनट चार्ट अकेले देखकर ट्रेंड समझा जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन तभी जब आप प्राइस को ध्यान से पढ़ना सीखें, क्योंकि प्राइस हमेशा अपने पीछे निशान छोड़ती है। अगर बायर्स मजबूत है तो करेक्शन आने के बाद भी प्राइस फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगी। अगर सेलर्स मजबूत हैं तो बाउंस आने के बाद भी प्राइस फिर नीचे जाने की कोशिश करेगी। यही दोहराव आपको बताता है कि असली कंट्रोल किसके पास है। अब यहां एक छोटी सी गलती समझिए जो लगभग हर नया ट्रेडर करता है। वो ट्रेंड को तब पहचानने की कोशिश करता है जब उसे ट्रेड लेना होता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेंड को पहले पहचानता है और ट्रेड उसके बाद ढूंढता है। दोनों बातें सुनने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा अंतर है। अगर आपका फोकस पहले ट्रेड पर है तो आप ट्रेंड को अपने हिसाब से देखने लगेंगे, लेकिन अगर आपका फोकस पहले ट्रेंड पर है तो आप मार्केट को उसके असली रूप में देख पाएंगे। अब एक और सवाल, क्या तेजी से ऊपर भागती हुई प्राइस हमेशा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होती है? जरूरी नहीं। कई बार प्राइस बहुत तेज ऊपर जाती है और फिर उतनी ही तेज नीचे आ जाती है। इसलिए सिर्फ स्पीड देखकर ट्रेंड तय करना भी गलत है। ट्रेंड की असली ताकत उसकी कंसिस्टेंसी में होती है। अगर प्राइस धीरे धीरे लेकिन लगातार एक ही दिशा में स्ट्रक्चर बना रही है तो वो ट्रेंड अक्सर ज्यादा भरोसेमंद होता है। याद रखिए, मार्केट हमेशा आपको जल्दी डिसीजन लेने के लिए उकसाएगी। जब प्राइस तेजी से ऊपर जाएगी तब आपका माइंड कहेगा कि अभी नहीं खरीदा तो मौका निकल जाएगा, और जब प्राइस नीचे आएगी तब वही माइंड कहेगा कि अब ट्रेंड खत्म हो गया। लेकिन क्या हर बार माइंड सही होता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए आपका भरोसा इमोशन पर नहीं, प्राइस स्ट्रक्चर पर होना चाहिए। अब एक आखिरी सवाल, अगर ट्रेंड साफ दिखाई नहीं दे रहा तो क्या करना चाहिए? इसका सबसे सरल जवाब है कुछ समय तक सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए। ट्रेंड को जबरदस्ती ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जहां डायरेक्शन साफ नहीं होती वहां लिया गया डिसीजन अक्सर अनुमान बन जाता है, और ट्रेडिंग में अनुमान जितना कम होगा उतनी ही आपकी डिसीजन क्वालिटी बेहतर होगी। इसलिए जब भी आप 5 मिनट चार्ट खोलें, अपने आप को एक ही बात याद दिलाइए, मुझे पहली कैंडल से नहीं पूरे बिहेवियर से ट्रेंड पहचानना है। मुझे हर मूव पर नहीं, रिपीट होने वाले स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है। मुझे जल्दी सही साबित नहीं होना, बल्कि सही समय पर सही डायरेक्शन समझनी है। जिस दिन ये आदत आपके अंदर बन जाएगी, उसी दिन 5 मिनट चार्ट आपको पहले की तरह उलझाने के बजाय साफ संकेत देने लगेगा कि मार्केट की असली दिशा क्या है। अब तक आपने ये समझ लिया कि 5 मिनट चार्ट पर ट्रेंड की पहचान किसी एक कैंडल से नहीं होती, और ट्रेंड को समझने के लिए प्राइस स्ट्रक्चर को पढ़ना सबसे जरूरी है। लेकिन अब एक सवाल उठता है, अगर ट्रेंड पहचान भी लिया तो फिर इतने सारे ट्रेडर्स गलत ट्रेड क्यों ले लेते हैं? क्या उन्हें ट्रेंड दिखाई नहीं देता? कई बार ट्रेंड दिखाई देता है, लेकिन प्रॉब्लम ट्रेंड की नहीं होती, प्रॉब्लम टाइमिंग की होती है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। मान लीजिए मार्केट लगातार अप ट्रेंड में चल रही है, हायर हाई बन रहा है, हायर लो बन रहा है, और पूरा स्ट्रक्चर बायर्स के पक्ष में है। अब अचानक एक लंबी ग्रीन कैंडल बनती है। सवाल यह है कि क्या इसी कैंडल के आखिर में बाय कर लेना चाहिए? पहली नजर में लगेगा कि हाँ, क्योंकि ट्रेंड ऊपर है, लेकिन थोड़ा रुक कर सोचिए, अगर प्राइस पहले ही काफी ऊपर जा चुकी है तो क्या उसी जगह एंट्री लेना सही होगा? हमेशा नहीं, क्योंकि ट्रेंड सही होने का मतलब ये नहीं कि हर जगह एंट्री भी सही होगी। यहीं पर बहुत से ट्रेडर्स फोमो का शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अभी ट्रेड नहीं लिया तो पूरा मूव निकल जाएगा, लेकिन मार्केट का ट्रेंड किसी एक कैंडल पर खत्म नहीं होता। अगर ट्रेंड वास्तव में मजबूत है तो वो आपको दोबारा भी मौका देगा। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेंड के पीछे भागता नहीं, बल्कि ट्रेंड के भीतर सही जगह का इंतजार करता है।
अब सवाल आता है कि सही जगह कैसे पहचानें। इसका सबसे आसान जवाब है पुल बैक को समझिए। जब मार्केट किसी डायरेक्शन में चलती है तो वो सीधी लाइन में कभी नहीं चलती, बीच बीच में छोटे करेक्शन आते हैं। यही करेक्शन आपको बताते हैं कि ट्रेंड अभी भी जिंदा है या कमजोर होने लगा है। मान लीजिए प्राइस ऊपर जा रही थी और फिर थोड़ी देर के लिए नीचे आई। अब क्या इसका मतलब ट्रेंड खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि ये पुल बैक कहां तक आया। अगर प्राइस पिछले महत्वपूर्ण हायर लो के ऊपर रुककर फिर ऊपर जाने लगी तो इसका मतलब बायर्स अभी भी कंट्रोल में है। लेकिन अगर प्राइस लगातार महत्वपूर्ण लेवल्स के नीचे टिकने लगे तब आपको सतर्क होना चाहिए। अब एक और सवाल, अगर पुल बैक के दौरान रेड कैंडल्स बन रही हैं तो क्या सेल करना चाहिए? यही वो जगह है जहां नए ट्रेडर्स सबसे ज्यादा गलती करते हैं। वे ट्रेंड के खिलाफ सिर्फ इसलिए ट्रेड ले लेते हैं क्योंकि उन्हें कुछ रेड कैंडल्स दिखाई दी गई। लेकिन याद रखिए, पुल बैक और रिवर्सल दोनों अलग अलग चीजें हैं। पुल बैक ट्रेंड का हिस्सा होता है जबकि रिवर्सल ट्रेंड के बदलने की शुरुआत होती है। इन दोनों में फर्क सिर्फ प्राइस स्ट्रक्चर बताता है, कैंडल का कलर नहीं। अब सोचिए, अगर आपने पुल बैक को रिवर्सल समझ लिया तो क्या होगा? आप ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड ले लेंगे और अगर मार्केट फिर अपने ट्रेंड में वापस चली गई तो आपका ट्रेड तुरंत प्रेशर में आ जाएगा। इसलिए हमेशा अपने आप से पूछिए, क्या स्ट्रक्चर टूटा है या सिर्फ प्राइस थोड़ी देर के लिए रुकी है? अगर स्ट्रक्चर नहीं टूटा तो ट्रेंड पर शक करने की जरूरत नहीं है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या हर पुल बैक में एंट्री लेनी चाहिए? नहीं, क्योंकि हर पुल बैक क्वालिटी पुल बैक नहीं होता। कई बार करेक्शन बहुत गहरा होता है, कई बार बहुत हल्का। इसलिए सिर्फ करेक्शन देखकर डिसीजन मत लीजिए। पहले ये देखिए कि बायर्स वापस स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं या नहीं। अगर प्राइस पुल बैक के बाद फिर से हायर हाई बनाने की कोशिश कर रही है तो ट्रेंड की स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई हो सकती है। याद रखिए, मार्केट आपको कभी परफेक्ट एंट्री नहीं देती। अगर आप परफेक्ट प्राइस का इंतजार करेंगे तो कई अच्छे ट्रेंड भी निकल जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जहां मन किया वहीं एंट्री ले ली जाए। आपका काम ट्रेंड के भीतर ऐसी जगह ढूंढना है जहां रिस्क कम हो और ट्रेंड के जारी रहने की संभावना ज्यादा हो। अब एक और सवाल, क्या ट्रेंड हमेशा तेजी से चलता है? बिल्कुल नहीं। कई बार मार्केट धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है, छोटे पुल बैक आते हैं, फिर प्राइस थोड़ा ऊपर जाती है। ऐसे ट्रेंड देखने में धीमे लगते हैं लेकिन अक्सर यही सबसे मजबूत ट्रेंड होते हैं। दूसरी तरफ कई बार बहुत तेज मूव दिखाई देता है लेकिन कुछ कैंडल्स बाद पूरा मूव वापस खत्म हो जाता है। इसलिए स्पीड देखकर ट्रेंड का फैसला मत कीजिए, स्टेबिलिटी देखकर कीजिए। एक और गलती समझिए, कई ट्रेडर्स ट्रेंड पहचानने के बाद भी हर छोटी कैंडल को एनालाइज करने लगते हैं। हर ग्रीन कैंडल उन्हें कॉन्फिडेंस देती है और हर रेड कैंडल उन्हें डाउट में डाल देती है। लेकिन अगर आपका पूरा फोकस सिर्फ कैंडल पर रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी हर 5 मिनट में बदलता रहेगा। इसलिए हमेशा बड़ी तस्वीर देखिए। अपने आप से पूछिए, क्या मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी वही है? अगर जवाब हाँ है तो छोटी छोटी मूवमेंट्स पर जरूरत से ज्यादा रिएक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। अब आखिरी सवाल, अगर ट्रेंड साफ है, पुल बैक भी आ गया, फिर भी एंट्री लेने में डर लग रहा है तो क्या करें? इसका समाधान है कि दोबारा चार्ट को उसी नजर से देखिए जिस नजर से आपने ट्रेंड पहचाना था। अगर स्ट्रक्चर अभी भी वही है, बायर्स या सेलर्स का कंट्रोल अभी भी बना हुआ है और प्राइस अपने ट्रेंड के अनुसार बिहेव कर रही है तो सिर्फ डर की वजह से ट्रेंड को गलत मत मानिए। डर अक्सर पिछले गलत ट्रेड्स की याद दिलाता है, लेकिन चार्ट हमेशा वर्तमान की सच्चाई दिखाता है। यही कारण है कि 5 मिनट चार्ट पर सफल होने का मतलब सिर्फ ट्रेंड पहचानना नहीं है। असली स्किल यह है कि ट्रेंड के भीतर कब धैर्य रखना है, कब पुल बैक को सामान्य मानना है और कब सच में यह स्वीकार करना है कि स्ट्रक्चर बदल रहा है। जिस दिन आपने ये अंतर समझ लिया, उसी दिन 5 मिनट चार्ट आपके लिए सिर्फ तेजी से बदलती हुई कैंडल्स का समूह नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसी स्पष्ट लैंग्वेज बन जाएगा जो बिना कुछ बोले आपको मार्केट की वास्तविक डायरेक्शन समझाने लगेगी। अब इस पूरी सीख का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष समझिए। 5 मिनट चार्ट पर ट्रेंड पहचानना किसी एक दिन में आने वाली स्किल नहीं है। ये लगातार सही ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस से विकसित होने वाली आदत है। अगर आप हर दिन कुछ समय पुराने चार्ट्स खोलकर सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेंड कहाँ शुरू हुआ, कहाँ पुल बैक आया और कहाँ स्ट्रक्चर बदला, तो धीरे धीरे आपका ऑब्जर्वेशन पहले से कहीं बेहतर हो जाएगा। याद रखिए, मार्केट हमेशा नई अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन अगर आपका डिसीजन बिना जल्दबाजी और सही एनालिसिस पर आधारित होगा, तभी आप उन अपॉर्चुनिटीज का सही फायदा उठा पाएंगे। इसलिए इस वीडियो की जानकारी को सिर्फ देखकर छोड़ मत दीजिए, बल्कि इसे अपनी डेली प्रैक्टिस का हिस्सा बनाइए। जितना ज्यादा आप प्राइस स्ट्रक्चर को समझेंगे, उतना ही आपका डिसीजन बेहतर होगा। हमेशा सीखते रहिए, डिसिप्लिन बनाए रखिए और हर ट्रेड को एक नए लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखिए। यही सोच आपको धीरे धीरे बेहतर ट्रेडर बनने के साथ साथ बेहतर डिसीजन मेकर भी बनाएगी।